अब जो दौर है वो नई टेक्नोलॉजी का दौर आ गया सारा। जदीद मशीनें चाइना ने बहुत सपोर्ट करी है, जदीद मशीनें चाइना ने दी हैं। आप फ़ोन को रिसाइकल नहीं कर सकते थे, अब आप उसको रिसाइकल कर सकते हो फ़ोन को। कि अगर कोई फ़ोन का बोर्ड अगर डेड हो गया है या उसकी मेमोरी की हेल्थ ज़ीरो हो गई है, इसको जब ऑन करेंगे तो ये हीट करेगी एलसीडी को। हीट करने के बाद हम इसको वायर से काटेंगे तो ये एलसीडी का जो गिलास टूटा हुआ ये रिमूव हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी कि माइक चेंज होने आया हो तो फ़ोन डेड करके हाथ में दे दिया कस्टमर का। बिफोर की आप तस्वीर देख लीजिएगा और आफ्टर की तस्वीर देख लीजिएगा, ये देखें बिल्कुल क्लियर है। छोटी सी एक मिनिएचर से बैटरी होती है नन्ही सी, ये आप चेंज करेंगे तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर हम एक जदीद लैब की तरफ जाते हैं या मॉडर्न लैब बनाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख का हमारे पास सिर्फ बजट होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जब लोगों को पता चलेगा कि लोग रिपेयर हो जाती हैं इजीली, तो आपके पास लोग आएंगे, इन चीज़ों को रिपेयर करवाएंगे, आपकी भी अर्निंग अच्छी होगी। आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारी बहुत एक अहम ज़रूरत बन चुका है। हम लोग खाए पिए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन शायद मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। जी हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है। स्क्रीन के उस पार बैठे हुए बहुत से लोग मेरी बात सुनकर मुस्कुरा भी रहे होंगे और मुझसे इत्तफाक भी कर रहे होंगे। पहले के दौर में जब मोबाइल फ़ोन मुतारिफ कराए गए तो ये अमीर तबके के पास हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास लोगों के पास भी हमें मोबाइल फ़ोन नज़र आने लगे और अब तो हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। पहले के दौर में जब मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ करते थे तो इन्हें ठीक कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि तमाम मोबाइल तकरीबन एक जैसे ही हुआ करते थे। फिर दौर बदला और विंडो मोबाइल फ़ोन्स आए। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोनों ने उसकी जगह ले ली। अब तो तकरीबन 95% लोगों के पास टच स्क्रीन वाले मोबाइल मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे इन मोबाइल फ़ोन्स में जिद्दत आई, वैसे वैसे इनके ख़राब होने पे सारिफ को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इन मोबाइल फ़ोन्स में जो फंक्शंस होते हैं वो हर रिपेयर करने वाले को समझ नहीं आते। यही वजह थी कि बहुत से लोगों ने इस पे तजुर्बात किए और बहुत से लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब मोबाइल रिपेयरिंग के काम में बहुत जिद्दत आ गई है और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने सस्ते फ़ोन्स मुतारिफ कराए, जिसकी वजह से रिपेयरिंग के काम में भी खासा फ़र्क पड़ा है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम आजकल कैसा चल रहा है और क्या वजह होती है कि मोबाइल रिपेयरिंग करने वालों की दुकान पर लिखा होता है कि अगर फ़ोन डेड हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। रिपेयरिंग का काम कैसा चल रहा है। मार्केट में नीम गर्मी चलता है, कभी अप होती है मार्केट, कभी डाउन होती है, इस तरह से चलता है मामला। ओवरऑल मार्केट ठंडी है, वॉकिंग कस्टमर नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से तो कोई भी काम नहीं है मुल्क में। दरमियाने मामले का चल रहा है, जान पहचान वाले कस्टमर जिनके हैं उनका चल रहा है। वैसे न्यू कस्टमर जो है वो ज़रा कम है मार्केट में। पहले की दौर की रिपेयरिंग और आज के दौर की रिपेयरिंग में क्या फ़र्क है। पहले की दौर में ये रिपेयरिंग थी कि आप फ़ोन को रिसाइकल नहीं कर सकते थे, अब आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। ज़ाहिर जिद्दत तो है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, दुनिया तो 5G तक पहुंच गए, हम लोग तो अभी 3G पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। मोबाइल डेड हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके पीछे क्या कहानी है। क्योंकि सर्किट रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा जो है ना वो नाजुक काम है, बहुत नाजुक काम है। हल्का सा भी 19-20 आपसे हो तो फ़ोन डेड हो जाता है। अब कस्टमर से ले हम लोग 2500 रुपये रिपेयरिंग के, अब वो बोर्ड है 50,000 रुपये का, इस पर हम काम कर रहे हैं, 2500 रुपये हम रिपेयरिंग के लें। तो खुद आप सोचें कि बंदा लॉस करे तो बंदा कैसे करे। बता के करते हैं कस्टमर को कि ये डेट भी हो सकता है, जैसे गिलास वगैरह चेंज हो जाए उसकी भी अप्रूवल लेते हैं, वो एग्री होता है तो काम करते हैं, वरना नहीं करते। हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी लिखवाते हैं ना आपसे। तो सर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपकी जेब से आप अभी मोबाइल निकाले अगर ऑन ना हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे पास आपकी चीज़ पड़ी हुई है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम क्यों होंगे। हम 200-500 रुपये आपसे कमाना चाह रहे हैं, हम आपके लिए 50,000 के फ़ोन के रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे। वो रीज़न होता है कि किस तरह का किस मैटर का काम है। ज़रूरी थोड़ी कि माइक चेंज होने आया हो तो फ़ोन डेड करके हाथ में दे दिया कस्टमर का। बेसबैंड IC होती है, उसके अंदर अप्रूवल पे काम होता है। जैसे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, अब वो बेसबैंड गई हुई उसकी MMC चिप कहलाती है, वो अगर वो ख़राब है तो उसमें अप्रूवल का काम होता है। जदीद रिपेयरिंग की तरफ क्यों नहीं आ रहे। पार्ट्स जो हैं वो महंगे पड़ रहे हैं और मशीन पे काम हो रहा है तो बिजली ज़्यादा थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है ना। मशीनें महंगी हैं, डॉलर महंगा है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए जो छोटा मोटा काम है हाथ का ही सही है। वजह कॉस्टली बहुत है, महंगाई बहुत है, वो नहीं खरीद पा रहे, हम खुद नहीं खरीद पा रहे। इन्वेस्टमेंट की वजह से जदीद रिपेयरिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जदीद रिपेयरिंग की जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हैं। वजह है उसकी कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी।
अगर हम एक जदीद लैब की तरफ जाते हैं या मॉडर्न लैब बनाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख का हमारे पास सिर्फ बजट होना चाहिए। ये तो आपने देख लिया कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम कितना रह गया है और क्यों ये लिखकर लगाया जाता है कि अगर मोबाइल फ़ोन डेड हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। रिपेयरिंग के काम में भी बहुत सी चीज़ों में जिद्दत आ गई है और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने नॉर्मल रिपेयरिंग की जगह एडवांस रिपेयरिंग की जानिब अपने आप को गामजन किया। सबसे पहले देखें 2010 की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत पुराने ओल्ड मोबाइल की थे, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ से हमने शुरू करा। अब टेक्नोलॉजी बहुत जदीद हो गई है। अब जैसे आईफोन आ गया है, आईफोन की गिलास पे चेंज और अल्लाह भला करे अपना दूसरे भी कोई भी मोबाइल वाले एंड्रॉयड के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं सारी नई जदीद हो गई है। अब जितना भी काम हो रहा है सारा जदीद टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। पहले सिर्फ नॉर्मल काम होता था, एलसीडियाँ चेंज करना, सिर्फ रिबिनें चेंज करना। अब जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सारे आईसियाँ चेंज होती हैं मोबाइलों की, नई आईसियाँ बनी बनाई आ रही हैं, बस आपको उठानी है नई आईसी और सेट में लगानी है, पीस आपका ओरिजिनल कंडीशन में तैयार है। बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। दौर के साथ हम ऐसे बदले जैसे जो पहले दौर था वो पुराने दौर पे हम काम कर रहे थे तो सही था। अब जो दौर है वो नई टेक्नोलॉजी का दौर आ गया सारा। जदीद मशीनें चाइना ने बहुत सपोर्ट करी है, जदीद मशीनें चाइना ने दी हैं तो उनसे गिलास चेंज हर चीज़ जदीद टेक्नोलॉजी से हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता बदलें उसको लेकर। जैसे अगर पहले मोबाइल का ग्लास टूट जाता था तो पूरी स्क्रीन को तब्दील किया जाता था, लेकिन अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो सिर्फ आपके ग्लास को रिपेयर करेंगी, जिससे आपका खर्चा भी आधा हो जाता है। ये मशीन कितने की है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये देखें टेक्नोलॉजी की जैसे आप अभी बात कर रहे थे तो ये टेक्नोलॉजी की अब नजीद दौर आ गया है जिसमें ये है क्या कहते हैं आप पहले जो हमें ना एलसीडी से आती थी हम पूरी एलसीडी नहीं चेंज करते थे। अब जो जैसे ऊपर का गिलास टूट जाता है एलसीडी वर्किंग में होती है तो वो अब ऊपर का गिलास चेंज हो जाता है उसका, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है एम ट्रायंगल की एक मशीन आती है, सेपरेटर गिलाता है। इस पर हम कोई भी एलसीडी रखेंगे को जब ऑन करेंगे तो ये हीट करेगी एलसीडी को। हीट करने के बाद हम इसको वायर से काटेंगे तो ये एलसीडी का जो गिलास टूटा हुआ ये रिमूव हो जाएगा। ये मशीन यहाँ पे सदर में आपको स्टार सिटी मॉल में मिल जाएगी, ऑनलाइन दराज पे मिल जाएगी, 3-4 जगह हैं और ऑनलाइन प्लेस पे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी कॉस्टिंग जो है इसमें मॉडल वाइज कॉस्टिंग है। अब ये वाला मॉडल जो है वो 10,000 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। इसमें बड़े उस पे जाते हैं क्या कहते हैं एंगल पे जो 7 इंच है ये, इसमें 10 इंच भी आती है। 10 इंच कम से कम भी आपको 20,000 रुपये तक की मिलती है मार्केट में। सर ये देखें ये नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, गिलास प्रेसिंग मशीन कहलाती है ये। अब ये फोल्डिंग मशीन है, जैसे इसमें एलसीडी पंच करते हैं हम लोग, एलसीडी काट के इसमें रखते हैं और इसको फिर ये पंच करती है एलसीडी को, गिलास नया बिठाती है इसमें। मैक्सिमम स्टार्टिस जो उसकी प्राइस है वो 1 लाख है और लास्ट प्राइस जो है 3 लाख रुपीज़ है। आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों मशीनों को इस्तेमाल करके कैसे हम गिलास ओल्ड गिलास चेंज कर सकते हैं, नया गिलास लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका गिलास ब्रेक है, एलसीडी वर्किंग में है, टच व सब वर्किंग में, सिर्फ गिलास ब्रेक है। अब हम इसका गिलास रिमूव करेंगे इस मशीन के थ्रू। मैं इसको इस पर रख रहा हूँ और फिर इसको हम ऑन करेंगे, फिर इसका हीटर और वैक्यूम पंप ऑन करेंगे। ये हमने इसका वैक्यूम पंप ऑन करा और हीटर ऑन कर दिया। अभी कम से कम भी 5 मिनट में ये 95 पे या 98 पे जाके हीटअप होगी तो फिर ये गिलास इसका रिमूव होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अब ये 95 पे आके रुक गई है। ये अभी हाथ रखने पे महसूस हो रहा है कि हीट हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले एहतियात ये है कि ये जो वायर है ये बहुत बारीक वायर है, इसको बड़े एहतियात से इस फ्रेम के अंदर डालना है एलसीडी और गिलास के बीच में। भाई ये जैसे कि हमने जब एलसीडी डाली अब ये गिलास के अंदर और एलसीडी के बीच में हमारा वायर घुस गया है। अब इसको हम बड़ी एहतियात से इसको फ्रेम से अलग उससे एलसीडी से काटेंगे। अब ये एलसीडी पूरी तकरीबन मैक्सिमम 95% क्लियर हो गई है। भाई ये नीचे का हिस्सा रह गया। भाई ये नीचे के हिस्से पे आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, ये रिबन का हिस्सा है ना इस पर सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि ये मेन रिबन है, डिस्प्ले है ये। अब जैसे कि ये इस कोने पे रिबन का जो हिस्सा है ना यहाँ पे आके ये वायर जो है ना हल्का सा फंसता है, तो आपको बड़ी एहतियात से इसको यहाँ से निकालना है, बिल्कुल एहतियात से। हल्की सी भी आपने गलती करी तो एलसीडी आपकी 2 सेकंड में टूट जाएगी। ये वायर हमारा यहाँ पे आके क्लियर, ये एलसीडी हमारी क्लियर होगी। अब इसकी मशीन हम का सिर्फ वो क्या कहते हैं हीट बंद करेंगे और गिलास को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एलसीडी को यूँ रिमूव करेंगे। ये एलसीडी को हमने रिमूव करा, ये हमारी एलसीडी गिलास हमारा जो हमारा पहले टूटा हुआ था वो ये आ गया।
ये जैसे देख रहे हैं ये इसमें लगी हुई है एडेसिव, ये ग्लू कहलाती है जो गिलास और एलसीडी को पंच करती है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये मार्केट में आपको 5000 का मिल जाता है और सदर में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। भाई ये एलसीडी की जो ग्लू है ये रिमूव कर रहे हैं हम इसके। ये जगह आपको दिख रहा है नीचे का हिस्सा क्लियर है और ये ऊपर ग्लू लगी हुई है, तो ये इससे हम इसको बटन दबा के देंगे, रोल करता है इसको, सारी ग्लू अपने अंदर रोल कर लेता है। ये देखें अब ये एलसीडी बिल्कुल इसका गिलास भी रिमूव हो गया है, ग्लू जो थी वो ग्लू भी रिमूव। अब हम आपको एलसीडी इसकी चेक कराएंगे। बस रिमूव होने के बाद भी टच एलसीडी का वर्किंग में है। अब सिर्फ गिलास इसमें हम पंच करेंगे, वो आपको आगे प्रोसीजर दिखाते हैं पंच करने का प्रोसीजर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कितना ये एलसीडी की हल्की हल्की सी ग्लू है ना, ये रिमूवर से भी रिमूव नहीं होती, तो इसको हम पेट्रोल से साफ़ किया जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाए तो उसके बाद इस पर गिलास पंच किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये हमारी एलसीडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब ये आता है इनका गिलास नया, ये बिल्कुल क्लीन गिलास है। इसके अंदर एक जो अभी हमने एडेसिव साफ़ करा है, ये एडेसिव इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसको हम इसका तरीक़ाकार ये होता है, इस एडेसिव को हम हटाएंगे। इसकी ये देखें पन्नी लगी हुई है, ये हमने पन्नी हटाई। इस पर आपको सबसे ज़्यादा एहतियात ये करनी है कि इस पर डस्ट ना जाए और हाथ ना लगे आपका। फिर आप यहाँ से इसको एलसीडी ये उठाएंगे, ये एलसीडी क्लीन है। ये एलसीडी इसके फ्रेम पे एंगल दिख रहे होंगे आपको, ये जो है ना एंगल पे इसको रख के फ्रेम पे बिठाया जाएगा। ये एंगल पे रख के फ्रेम को एलसीडी बिल्कुल आपको बड़े एहतियात से देखनी है कि सीधी बैठे एलसीडी। ये एलसीडी बिल्कुल क्लीन और सीधी बैठी है। ये एलसीडी इसके अंदर गिलास के अंदर बैठ गई। अब ये जो है ये इससे इसको पंच करेगी। अभी दिख रहा है आपको अलग, ये पंच होने के बाद अलग आएगी। अब आपको हम दिखाते हैं मशीन का प्रोसीजर। अब देखें अभी ये मशीन इसका गैस बना रही है अंदर जो उसको वैक्यूम करेगी। ये अब ये मशीन का स्टार्ट हो गया, अब ये इसको पंच कर रहा है। अब ये एलसीडी को पंच करेगा सिर्फ 3 सेकंड, ये 3 से 5 सेकंड पंच करके रखेगा। उसके बाद ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसकी एलसीडी निकालेंगे। ख्याल ये रखना है कि जब एलसीडी का आप क्लीन करें तो देखें कि पीछे नीचे कोई कांच का पीस वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ की आप बड़ी एहतियात करें, नीचे और ऊपर गिलास पे कोई कांच का पीस तो नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें ये वो आए हुए हैं, क्या कहते हैं, बबल्स आए हुए हैं। अब ये डी रिमूवर होता है इसके अंदर साइड में। अब ये डी रिमूवर में अंदर डालेंगे और फिर ये जो बबल्स हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे। डी रिमूवर में डाल दी है और इसका स्टार्ट का बटन ऑन कर दिया। अब 5 मिनट में ये रिमूवर इसको यहाँ से कंप्रेसर बताएगा कि रिमूव हो गए हैं, तो फिर हम इसको 5 मिनट बाद निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं रिमूवर से हमने इसको निकाला है, बिल्कुल जो बबल थे इसमें सारे रिमूव हो गए। बिफोर की आप तस्वीर देख लीजिएगा और आफ्टर की तस्वीर देख लीजिएगा, ये देखें बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एलसीडी में गिलास लग गया, ओके तैयार है। इसका टच भी वर्किंग में है। ये तरीक़ेकार होता है इसका। जो गिलास ब्रेक एलसीडी होती है उसका अब गिलास चेंज आसानी से हो जाता है इन दोनों मशीनों के थ्रू। जितने भी रिपेयरिंग वाले हज़रात हैं उनसे यही दरख्वास्त है, क्या कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे आएँ, नई टेक्नोलॉजी पे काम करें। पुरानी टेक्नोलॉजी पे अब एलसीडी काटने और लगाने का भी ख़र्चा ज़्यादा, टूटने का भी ख़र्चा होता था। नई टेक्नोलॉजी पे आपको एलसीडी टूटने का ख़र्चा कम है। और जदीद टेक्नोलॉजी जब कस्टमर पैसे खर्च कर रहा है तो वो काम भी ऐसा बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन काम मांगता है, तो ये इससे काम अच्छा होता है। स्क्रीन का गिलास तब्दील करने का जदीद तरीका आपने देख लिया। और अगर हम कारोबारी लिहाज से देखें तो ये मशीन इतनी महंगी नहीं कि एक रिपेयरिंग करने वाला इसे खरीद ना सके। वो इसे खरीद के अपने काम को बआसानी कर सकता है और अपने काम में आसानी भी पैदा कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की जानिब। पहले के ज़माने में हैंड फ्रीज आया करती थी, जिसमें लोग या तो गाने सुना करते थे या फिर कानों पे लगा के लंबी लंबी बातें किया करते थे। लेकिन फिर दौर बदला और फिर हैंड फ्री की जगह एयरपॉड्स आ गए, जिसे बहुत सी नामवर कंपनीज ने अपने नाम से मुतारिफ कराया। लेकिन ये महंगे होने की वजह से हर किसी की रसाई यहाँ तक ना थी। लेकिन फिर चाइना, जो हर चीज की कॉपी बनाने में चैंपियन है, उन्होंने सस्ते एयरपॉड निकाले। लेकिन चाइना के एयरपॉड्स के बारे में ये कहा जाता है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अमूमन लोग यही सोचते हैं कि अगर एयरपॉड खराब हो जाएं तो वो रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन हमने एक ऐसा कारीगर ढूंढ के निकाला है जो ना सिर्फ एयरपॉड बल्कि दीगर चीजें भी रिपेयर करता है। आइए उससे आपको मिलवाते हैं। आज मैं आप लोगों को एयरपोर्ट्स का रिपेयर करना बताऊंगा। बिल्कुल इजी तरीका है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ आपकी टूटेगी नहीं, कोई चीज़ ब्रोकन नहीं होगी। आपके डॉट्स का इशू है तो वो भी हल हो जाएगा। अगर आपकी केसिक का कोई इशू है, ये चार्ज नहीं हो रही, इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही,
या फिर बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई है, आपका चार्ज पे लगाते हैं कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है, तो भी इसके मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको फिक्स कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले लेके जाता हूँ इसके डॉट्स की तरफ। जब ये डॉट्स चलना बंद हो जाते हैं, और इसका एक ही चीज़ है कि अगर आपको पता करना है कि आपके डॉट्स में इशू है या केस में, तो जब आप इस केस को इस तरह इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन जो लाइट है वो ब्लिंक करती है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके डॉट्स सही हैं या नहीं। अगर ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करती है तो आपको ये पता चलेगा कि ये डिटेक्शन इनमें है, कोई और इशू हो सकता है। अगर इनके अंदर कोई डिटेक्शन नहीं है, ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो इसका मतलब 110% इसके डॉट में कोई इशू है। और ज़्यादातर 90% इनमें जो इशू आता है वो आता है बैटरीज़ का। छोटी सी एक मिनिएचर से बैटरी होती है नन्ही सी, ये आप चेंज करेंगे तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको चेंज करने का तरीका बताऊँगा। इस तरह का एक छोटा सा पेन टूल आप ले लें कोई भी कटिंग का, और इसको आप बिल्कुल उसको मिडिल में रख के आप इसको यूँ इंसर्ट करके ओपन कर देंगे। आप इस तरह इसको ओपन अप कर देंगे, ये बिल्कुल ओपन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट इसकी बैटरी रिमूव करनी है। आपको ख्याल ये करना है कि इसकी जो छोटी छोटी सी वायर है ना, ये इसके स्पीकर में कनेक्टेड है, और इसका एक एयर सेंसर होता है उसमें कनेक्टेड है। तो आपको बिल्कुल इसको इस तरह स्ट्रेच नहीं करना है, खींचना नहीं है इसको। आपको जस्ट इस बैटरी पे काम करना है। इसके अंदर ये छोटी सी प्रोटेक्शन एक टेप लगी हुई होगी, ये आपको इस तरह रिमूव करनी है। अब ये बैटरी हो गई हमारी बिल्कुल रिमूव। अभी हम रखेंगे, और इसी तरह की नई बैटरी इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। ये आपको 150 से 200, 150, 200 इतने तक की मिल जाएगी, कोई इतनी कॉस्टली नहीं होती। तो आप ये इजीली किसी भी मार्केट से, पार्ट्स की शॉप होगी जहाँ से बैटरीज अदर मिल जाती हैं मोबाइलों की, वहीं से आपको ये बैटरी मिल जाएगी। बैटरी लगाने का तरीक़ेकार ये है, प्लस की रेड कलर की वायर है वो लगेगी लेफ़्ट में, और जो ब्लैक कलर की वायर है वो लगेगी हमारी राइट साइड में। ये हम इसकी वायर सोल्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रेड वाली जो वायर है वो लेफ़्ट में लगेगी, और जो ब्लैक वाली वायर है वो राइट में लगेगी। और ये हमारी वायर बिल्कुल सक्सेसफुली सोल्ड हो चुकी है। अब इसमें आपको छोटा सा ये काम करना है कि आपको कोई भी छोटी सी इस तरह की पेपर टेप लेनी है। पेपर टेप लेकर इसके जहाँ पर आपके इसके कनेक्टिंग पॉइंट है उस पर इस तरह लगा देना, ताकि ये जो कनेक्शन है ये कहीं और इसके टच ना हो और ये इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम सेम उसी इसको बंद कर देंगे डायरेक्शन में, और ये हमारी हो गई पैक। अब ये हमारा इसका मसला हो गया हल। अब आपको इजी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका मसला भी हल हो गया। आप नॉर्मली इसको जैसे आप नया परचेज़ करके लाए थे, आप उसी कंडीशन में वापस इसको चला सकते हैं। अगर आपके केस में इशू आता है तो भी ये ऐसा ही सेम इसका फिक्स है, इसकी बैटरी का इशू आता है ज़्यादातर। और दूसरा इशू ये आता है कि अगर आप इसको, ये होती हैं एप्पल की कॉपी, तो बेसिकली एप्पल की कॉपी है तो ये भी 1 एम्पेयर के बैटरी पर बना हुआ होता है। तो इसको अगर आप 1 एम्पेयर की बैटरी चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये बिल्कुल काफ़ी टाइम चल जाएगा, आपको काफ़ी अर्सा निकाल देगा। 1 एम्पेयर का चार्जर, आप किसी भी चार्जर के डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा वोल्ट, एक लिखा हुआ वोल्ट, एक लिखा होगा इनपुट में लिखा हुआ होगा आपका कि इनपुट में 220 वोल्ट आता है, आउटपुट में लिखा होगा 5 वोल्ट एंड 1A या 1.5A या 4A 6A। तो वो जो A होता है वो होता है एम्पेयर। तो वो आपको ये देख के लेना है कि 1.5A लिखा हुआ है तो 1.5 एम्पेयर है, अगर 1A लिखा हुआ तो वो 1 एम्पेयर है। तो आपको इन चीज़ों के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए 1 एम्पेयर का चार्जर यूज़ करना चाहिए, तो इससे आपकी क्या चीज़ ख़राब नहीं होती। दूसरा, हम इसकी बैटरी चेंज करना बताएंगे कि आपको इसकी बैटरी कैसे आप चेंज कर सकते हैं ईजिली। इस तरह का कोई कार्ड ले लेना, इस तरह का कार्ड कहीं से भी आपको प्रोडक्ट वालों के पास मिल जाएगा, इस तरह के कार्ड होते हैं। ये आपको 4 पीस में इस तरह कट करना है। एक लगाएंगे आप बिल्कुल इसकी लाइट के राइट में, ये एक लग गया। फिर इसको दूसरा लगाएंगे आप इसकी लाइट के लेफ़्ट साइड में, ये दूसरा लग गया। अब इसको एक लगाएंगे बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पे इस तरफ, ये एक लग गया, ये लास्ट वन। अब ये जो इसका बैक का इसका कैप है, कैप के पीछे आपको नज़र आएगा इसका ये होल्डिंग एरिया जहाँ से ये कनेक्ट हुआ हुआ है इस केस से। अब इसके बिल्कुल ठीक इस जगह पर आपने कोई भी ब्लेड इस तरह लगाना है और थोड़ा एहतियात से लगाना है। आपको ज़ोरा हार्ड पुश नहीं करना, ताकि क्योंकि प्लास्टिक है तो ये टूट सकता है। आपको थोड़ा सा, जब ये ब्लेड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो आपको हल्का सा ऊपर पुश करना है।
जैसे आप पुश करते हैं इसको, ये आपका इन चीज़ों को आप ही रख दें जो कार्ड आपने रखे थे। अब जैसे ही आपने हल्का सा पुश किया, बिल्कुल आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से साथ नहीं की, कोई चीज़ क्रैक नहीं हुई है, टूटी नहीं है। अब ऐसे ही हमारा जो बोर्ड है पूरा ये रिमूव हो गया। अब इसका कैप इस तरह रिमूव होगा, ये अलग हो गया। अब ये आपके सामने पूरी डिवाइस अनलॉक हो गई है, आपको कोई चीज़ टूटी नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ ब्रोकन नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका है। तो ये जगह बैटरी निकालने के लिए हम इसका ये लाइट का जो रिबन है ये डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो खाली एम्प्टी एरिया आ रहा है इसके अंदर लगी होती है इसकी बैटरी, जो कि बिल्कुल सेम ये बैटरी होती है। ये बैटरी आप यहाँ से रिमूव करेंगे, बैटरी की कनेक्शन जहाँ होगी वायर की, वहाँ से आप उसको डिसोल्ड करके बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी आपको इजीली बैटरी की किसी भी पार्ट्स की शॉप से अवेलेबल आपको हो जाएगी, आपको इजीली मिल जाएगी। ये बैटरी भी 250 to 300 तक की आपको ये बैटरी मिल जाएगी, इजीली आप लेके इसको लगा सकते हैं। ये बैटरी इस तरह अंदर लग जाएगी, इसकी इंसर्ट करेंगे, इसकी वायरें इस तरफ से निकालेंगे, इस तरफ से, क्योंकि इसके बैटरी की कनेक्टिंग पॉइंट इसी तरफ। अब ये वापस इसकी जो लाइट की रिबन है ये हम कर देंगे कनेक्ट। बिल्कुल इजीली ये कनेक्ट हो जाएगी। ये इसकी लाइट कनेक्ट हो गई। अब इसकी जो बैटरी के पॉइंट है, जो वायर है, ये हम कनेक्ट करेंगे। ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दी है और ये आपकी सक्सेसफुली बैटरी जो है इसमें कनेक्ट कर दी है, नई बैटरी। अब आप उसको रेडी टू यूज़ ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं और आपका ये जो मसला है यहाँ पर इतना छोटा सा मसला है, ये ईज़िली आपका हल हो जाएगा। अब इसको बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। आप सबसे पहले इसका ये कैप जो है ये इसकी ये बटन की साइड पे वापस कनेक्ट करेंगे जिस तरह आपने रिमूव किया था। ये जस्ट आपको रखना है और आगे की तरफ थोड़ा पुल करना है। सेम आपका बैटरी मैकेनिज़्म सेम है। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, नहीं कहीं अगर अटक रहा है तो आप दोबारा इसको ठीक से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये देखना है कि इसका बटन किधर है और इसकी लाइट किधर है। तो आपको यहाँ छोटा सा होल नज़र आएगा जो कि इसकी लाइट का है और ये आपको इसका बटन है, ये इसका। तो आप बटन की जगह ये बटन है इसका और ये इसका लाइट एरिया है। आप इसको ईज़िली इसी तरह स्ट्रेट रखेंगे और ऐसे पकड़ के पुश कर देंगे और ये आपका कनेक्ट हो गया, सेम फ्रेश एज न्यू। अब जो इसका थर्ड प्रॉब्लम आता है वो आता है इसका अपना चार्जिंग की जो कनेक्टर है ना, जो उसका चार्जिंग कनेक्टर है जहाँ पर केबल लगाते हैं, कनेक्टर होता है ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई वायर इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसका भी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको क्या करना है, उन वायरों को जो उनकी पिन है उसको सिर्फ रिसोल्ड करना है। आपको थोड़ा सा आपको उस पर सोल्डर वायर लगा कर उसको रिसोल्ड करेंगे, वो वापस कनेक्ट हो जाएंगे और दोबारा से चार्ज होने लग जाएगा। तो मैं आपको उसका कनेक्टर दिखाता हूँ और उसके आपको पॉइंट भी बताता हूँ। अब ये आता है इसका चार्जिंग कनेक्टर। ये पिन है इसकी अक्सर डिवाइस गिरने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपको ईज़िली आप सबसे पहले इसका लाइट रिबन रिमूव करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया था कोई भी काम करने से पहले। और आपको ये जगह नज़र आएगी, सर आप थोड़ा पेस्ट लगाएंगे इस पर और आपके पास कोई भी आयरन हो, आप इसकी जो प्रिंट है ना वो कर देंगे सोल्ड इस तरह से। कैप लगाएंगे, चेक करेंगे, ओके। तो इसकी लाइट की जगह देखेंगे, बटन देखेंगे और इसको आप इस तरह प्रेस कर देंगे। इसमें 90% यही इशू आते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। एयरपॉड में क्या कंपोनेंट होते हैं और इसे कैसे रिपेयर किया जाता है ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं स्मार्ट वॉच की जानिब। जैसे नामवर कंपनियों के एयरपॉड महंगे होते हैं, वैसे ही नामवर कंपनियों की स्मार्ट वॉच भी बहुत महंगी होती हैं। उसकी जगह फिर चाइना ने स्मार्ट वॉच भी निकाली जो सस्ती तो होती है, लेकिन लोगों का यही मानना होता है कि अगर स्मार्ट वॉच खराब हो जाए तो वो रिपेयर नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट वॉच में क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो रिपेयर हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपेयर नहीं हो सकती? आइए आपको दिखाते हैं। सेकंड चीज़ आपको ये बताता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस होती हैं। आप अगर स्मार्ट वॉचेस परचेज करते हैं तो अगर आप ब्रांडेड वॉच देखते हैं तो ब्रांडेड वॉच जो आती हैं वो आपको मिलेंगी 70-80 तक की। तो एक आम आदमी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता, वो इजीली आपको वो अप्रोच करेगा इन वॉचेस की तरफ। तो ये वॉचेस आपको इजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं। मगर इनका भी सेम इशू होता है कि जब ख़राब होती हैं तो इनका 90% इनका
बैटरीज़ का इशू होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी बैटरी चेंज कैसे होती है, और इसमें 2-3 और भी इशू आते हैं, वो भी छोटे छोटे इशू हैं, वो भी आपको मैं फिक्स बताऊंगा कि उसका हल क्या है। तो सबसे पहले SMD आप ऑन करेंगे अपनी इस वॉच को खोलने के लिए। आप SMD मशीन ऑन करेंगे और उसकी एयर को रखेंगे आप 3 पे, नंबर 3 पे आप एयर रखेंगे, और इसकी जो 250 होगा ना हीट टेम्परेचर, वो आप करेंगे इसको 250 पे। आप इजीली इसको हल्का हल्का इसको आप इस तरह से आप इसको राउंड करते हुए हीट देंगे। ये ज़्यादा हीट नहीं है, इससे आपका कोई LCD डैमेज नहीं होगा, ये एकदम बैलेंस हीट है। इससे सिर्फ इसकी जो ग्लू होगी साइड में जो इन्होंने प्रोटेक्शन के तौर पे लगाई हुई होती है, वो ग्लू थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले है ना वो रिमूव करना ईजी हो जाएगा। आपको इसको वॉच को इस तरह रखना है, जिस जो इसका क्राउन है वो आपको राइट साइड की तरफ रखना है, राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि इसकी जो रिबन होती है वो बिल्कुल बॉटम में होगी। इसका जो पावर बटन है उसके बिल्कुल डाउन साइड पे, यहाँ पर इसकी होगी रिबन। तो आपको यहाँ पर कार्ड या ब्लेड इस तरह के आपको यहाँ इस तरफ यूज़ नहीं करना है, इसके बिल्कुल बॉटम में आपको यूज़ करना है। आपको बिल्कुल इसके लेफ़्ट राइट और इसके टॉप पे आपको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इस तरह रिमूव हो जाएगा। इसकी जो बैटरी है वो रिमूव्ड है, सेम ये वाली बैटरी है आपकी। इस तरह की बैटरी, ये बैटरी बिल्कुल स्वेल हो चुकी है, फूल चुकी है। आपको इस LCD को इस तरह होल्ड करके रखना है। आप इस LCD को बिल्कुल रिलैक्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसकी रिबनें लगी हुई होती हैं यहाँ पर। अगर आप इस बैटरी को कोई भी चीज़ रख लें बैटरी के लिए, इसके लिए LCD के लिए, और इसको यहाँ पर इस तरह से आप रख दें, ताकि ये बैटरी जो LCD है इसकी मूव ना करे, उसकी जो रिबन है वो ख़राब ना हो। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो सेफली आप बैटरी भी रिमूव कर देंगे और आपकी वॉच की कोई और चीज़ ख़राब नहीं होगी। इसलिए इस तरह की बैटरी आप नहीं लेंगे। यहाँ पर इसका सेम मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि इसका जो रेड ये वायर है ये प्लस का है, और जो ब्लैक वायर है ये है माइनस का। सेम बोर्ड में आपको जहाँ पर ये बैटरी आप जहाँ से रिमूव करेंगे वहाँ पर लिखा हुआ होगा प्लस और माइनस। तो जो प्लस है वो रेड है, जो माइनस है वो ब्लैक है। आपको सेम इसकी डायरेक्शन में आपको इसको आयरन से सोल्ड कर देना है। सेम आप इस तरह सोल्ड करेंगे इसको, और ये बैटरी को इस तरह से बिठा देंगे। बिठाकर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलिकॉन लेनी है। इस तरह की कोई भी सिलिकॉन ले लें आप, ब्लैक सिलिकॉन ले लें या फिर वाइट सिलिकॉन ले लें। ये सिलिकॉन आपको इसकी जो बॉर्डर्स है ना, ये राइट, लेफ़्ट, राइट और ये टॉप, इस पर आप बिल्कुल लाइट सा आपको सिलिकॉन लगाना है। इस तरह से आप लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर्स में, आपको ऊपर नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे जो उसका फ्रेम है उस पर लगाना है। इस तरह लगाना है आपको। लगाकर आपको इसकी LCD फिक्स कर देनी। ये वॉच बिल्कुल आपकी ओके हो जाएगी, चार्ज भी होगी और वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। तो आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हो। या आप जब इसका डिस्प्ले रिमूव कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसका इस साइड पे आपको ये माइक नज़र आएगा। ये देखें, ये मैंने वही माइक जो आपको बताया था जो आपके बार फोन्स में लगा होता है, 2 पिन यूनिवर्सल माइक कहते हैं इसको। ये इजीली अगर एक रिपेयरिंग वाला है तो उसको ये पता होगा कि ये कौन सा माइक है। या आप इजीली अगर इसमें स्वाइट चले जाती है, पसीना चले जाता है, तो ये आपका थोड़ा इशू कर सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को आप ये इजीली रिपेयर करके दे सकते हैं। आप ये माइक इसको रिमूव करें और इस तरह का नया माइक आपके जो आप बार फोन में आप इस्तेमाल करते हैं वही माइक इसमें लगा दें। सेम इसकी इसी तरह इसी डायरेक्शन में लगेगा और ये इस जगह पर पैक हो जाएगा सेम इसी तरह से। सेकंड इसका स्पीकर है, ये भी सेम वजह ही है इसकी ख़राब होने की। ये भी आपका पसीने से या हल्का सा पानी वानी जाने से ख़राब हो सकता है। तो ये स्पीकर भी आपका नॉर्मली आपके जो बार फोन होते हैं, जो आईटेल, नोकिया, इन सब में यही छोटा माइक लगा होता है। तो आप इजीली ये माइक भी निकाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और आपका ये मसला भी इजीली हल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आज से ही आप ये चीज़ें जो रिपेयरिंग, तमाम रिपेयरिंग वाले हैं वो इसको रिपेयर करना स्टार्ट करें। और इसके आप ये काम करने से आपको पहली बात आपकी अर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जब लोगों को पता चलेगा कि लोग रिपेयर हो जाती हैं इजीली, तो आपके पास लोग आएंगे, इन चीज़ों को रिपेयर करवाएंगे, आपकी भी अर्निंग अच्छी होगी। दूसरा ये कि लोग इन चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, इजीली लो कॉस्ट पे रिपेयर होने के बाद वो चीज़ें वापस लोग इस्तेमाल कर सकेंगे।
ये था हमारा मोबाइल फोन, एयरपॉड और स्मार्ट वॉच की रिपेयरिंग पे खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि इस काम में कितनी जिद्दत आ चुकी है और आप भी इस जिद्दत को कैसे अपना सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हजरात को कंपोनेंट का तो पता होता है और हमारे इस प्रोग्राम को देखकर आप स्मार्ट वॉच और एयरपॉड की रिपेयरिंग भी बआसानी सीख सकते हैं। बस जरा सी हिम्मत करने की देर है, क्योंकि वक्त बदल रहा है। अगर आपने अभी ये काम नहीं सीखा तो आगे के वक्त में मजीद टेक्नोलॉजीज आएंगी और आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा।